अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं लौंग चिड़े। और ये लौंग चिड़े जो हमारे कराची बंस रोड पे बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ऑल अराउंड कराची में और मुल्क भर में ये मशहूर हैं कि बंस रोड के लौंग चिड़े बहुत अच्छे होते हैं। वो सीक्रेट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक्चुअल कि वो क्या इसमें ऐसा शामिल करते हैं कि उनके लौंग चिड़े इतने अच्छे बनते हैं। और आपको रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। मुझे लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलें तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये तकरीबन मैंने जो है बेसन ले लिया है 1 प्याला, ठीक है। 1 प्याला बेसन का था, मैंने इसे अच्छे से छान कर एक बाउल में निकाल लिया है। अब वो सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो बेसन के ही लौंग चिड़े बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे लौंग चिड़े चाहिए, सॉफ्ट चाहिए और जो है सॉफ्ट चाहिए और टेस्टी हो, तो आपको उसमें शामिल करना पड़ेगा मैदा। जी बिल्कुल, मैदा इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो इसका जो टेस्ट है दुबाला हो जाएगा। और आप जिसे चाहते हैं कि हमारे जो लौंग चिड़े हैं वो बहुत सॉफ्ट से और बहुत मज़ेदार बने, ये तकरीबन आप इसमें जो है 1 प्याली के अंदर तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो है आप इसमें जो है मैदे के शामिल करेंगे। आप 3 भी कर सकते हैं। ये तकरीबन मेरे पास बड़ा चमचा है और इसे मैंने भर के 2 बार तकरीबन इसके मैंने जो है मैदा इसमें यूज़ किया है। और जो है आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, तकरीबन 1 छोटा चमचा। 1 चमचा आई थिंक बहुत रहेगा। और जो है उसके बाद ये है मेरे पास मीठा सोडा। आपने जो आधी चमची ले लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, उससे आपके वरना फटने लग जाएंगे। आपने मीठे सोडे का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना। ये है पीसी हुई लाल मिर्च, मेरे पास तकरीबन आधी चमची से भी कम है। अक्सर लोग नहीं भी शामिल करते हैं, सादे भी बनाते हैं, बट अगर आप थोड़ा इसको ऐड कर लेंगे तो आपके जो है, आप अगर यूं ही भी रूखा भी खाना चाहेंगे लौंग चिड़ा तो आपको टेस्ट अच्छा आएगा, थोड़े जायका इसका अच्छा हो जाता है। अगर अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं लाल मिर्च। उसके बाद ये पानी को आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है ऐड करेंगे। और इसको आपको इसके लिक्विड बनाने में आपने बहुत ख्याल रखना है कि इसके लिक्विड को आपने टू मच पतला नहीं करना और ना ही घाटा रखना है। देखें इस शक्ल का आपने लिक्विड देके मैंने तैयार कर लिया है। और जो है अगर आप अपने हाथ से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, इससे तो बेहतरीन कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती है। अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं तो उससे अच्छे तरीके से ब्लेंड होता है। तो आप इसको आखिरी में जो है ना अपने हैंड की मदद से चेक कर लें कि कोई गुठली तो नहीं बनी हुई आपके इस लिक्विड में, बेसन में। तो आप देखें माशाल्लाह लिक्विड जो है ना ही मोटा है बहुत ज़्यादा, ना ही जो है वो पतला है। इस तरीके का लिक्विड हमें चाहिए होगा। इससे आपके जो लौंग चिड़े हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगे, हार्ड नहीं बनेंगे। देखें ये होना चाहिए इस तरीके का। उसके बाद अब इसको बना के अपने लिक्विड को कम से कम जो है वो अब तकरीबन मैंने रख दिया था इसको 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आप चाहें तो 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, कोई सी बात। उसके बाद तेल मैंने गरम कर लिया है। अच्छा, आपने ऑयल को गरम करने के बाद फ्लेम को आहिस्ता कर देना है। आपका ऑयल बहुत अच्छे से पकना चाहिए और आपका ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद मैं इसको चम्मच की मदद से जो है वो 1 बाय 1 डालती जाऊँगी। लौंग चिड़े अब हमने जो है बनाना स्टार्ट कर दी हैं हमारी। आपके फ्राई पैन में जितना भी स्पेस हो, आपके अगर 4 लौंग चिड़े ईज़िली आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, तो वो आपके पैन की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उतने ही डालें, इतने ज़्यादा नहीं इसमें डालें कि आपके लौंग चिड़े जो हैं उनकी शक्ल ख़राब हो एक दूसरे से टकरा कर। तो आपने इनको बड़े प्यार से जो है ना बड़ा स्पेस दे दे के आपने इनको फ्राई करना है। आपको फ्लेम को स्लो रखना है, दरमियाना रखना है। अगर आप तेज़ फ्लेम रखेंगे तो देखें आपके लौंग चिड़े ऊपर से ज़रूर पक जाएंगे, बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमें फ्लेम को स्लो रखने की वजह यह है कि हमारा जो लौंग चिड़ा है वो अंदर से भी पक जाए। ये देखें माशाल्लाह हमारे जो लौंग चिड़े हैं वो ऑलमोस्ट देखें ये बन चुके हैं, यही कलर यही शक्ल। उसके बाद मैंने एक बोल में ठंडा पानी ले लिया था, ठीक है, उसमें आपने डाल देने हैं।
1 बाय 1 हमने सारे इस तरीके से पानी में डाल देने हैं। उसके बाद जो है मैंने इमली जो है रात भर भिगो के उसको जो है मैंने जो है ना इसमें जूसर मशीन में डाल दिया है। सिर्फ ये इमली है मेरे पास, मैंने इसकी जो सीड्स थे, जो गुठलियाँ थी, निकाल के अलग कर ली थी। उसका ये सिर्फ जो लिक्विड है इमली का वो मैंने अपने इसमें शामिल किया है। आपने जो है इसको ब्लेंड कर लेना। उसके बाद 3 मिर्चें हैं मेरे पास, लाल मिर्च साबुत जो सूखी भी होती हैं। अगर आपके घर में मौजूद नहीं हो तो आप कुटी मिर्च भी ले सकते हैं। ये चीनी है मेरे पास, तकरीबन 4 चम्मच थे बड़े। ये मीठी चटनी बनेगी, मीठी और तीखी चटनी बहुत ज़बरदस्त लगती है। हम अब बना रहे हैं इमली की चटनी तैयार कर रहे हैं। उसके बाद ज़ीरा 1 चम्मच तकरीबन हम डालेंगे। और ये लौंग चूड़ों के लिए हम चटनी बना रहे हैं इमली की। उसके बाद चाट मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे, आधा चमचा। उसके बाद ये देखें अच्छे से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये तकरीबन हमारी चटनी तैयार हो गई है बनकर। इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे और बना के एक जगह रख देंगे। ये चटनी आप और भी बहुत से खानों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे स्टोर करेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होगी क्योंकि इसमें चीनी ऐड है। और उसके बाद ये लौंग चूड़े जो हमने पानी में रखे थे ये तकरीबन अच्छे से हो चुके हैं। अब हमने इनका पानी हल्के से पानी इनका निकाल कर एक प्लेट में निकाल के रख लेना है। बिल्कुल हल्के से आपने इसको प्रेस करके इनका पानी निकालना है। देखें ये मैंने सारे 1 बाय 1 जो सारे लौंग चूड़े जो हैं मैंने निकाल के रख लिए हैं प्लेट के अंदर, पानी इनमें से निकाल कर। उसके बाद अब हम तैयार करेंगे दही का रायता। दही का रायते मैंने अच्छे से इसको दही को फेंट लिया था, उसमें मैंने 2 लहसुन पीस के डाल दिए हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। थोड़ा सा मैंने ये आधी चमची से भी कम लिया है। उसके बाद चाट मसाला जो ऐड करेंगे हम दही के रायते में जो हम लौंग चूड़ों के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हम नमक ऐड कर रहे हैं इसमें तकरीबन आधी चमची। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे बना के एक तरफ रख देंगे और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। हमारा रायता तैयार है लौंग चूड़ों का और इमली की चटनी भी तैयार है। अब इस तरीके से आप एक बोल में अपने लौंग चूड़े निकाल लें, प्लेट में डिश आउट कर लें। एक खूबसूरत सी कोई प्लेट आपके घर में हो आप उसे ले लें। उसके बाद जो इमली की चटनी हमने बना के रखी थी आप इस पर डाल दें। देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये खाने में भी इतने मज़ेदार हैं, ज़बरदस्त हैं। मैं कोशिश करती हूँ अपनी रेसिपीज़ को बहुत सादा और सिंपल तरीके से तरह से आपकी तरफ कन्वेंट करूँ और आपको जो है आसान तरीके से बताऊँ कि आपको जो है डिफ़िकल्ट ना लगे और स्पेशली जो न्यू बिगनर्स हैं उनको मुश्किल ना लगे। उसके बाद मैंने ये अनियंस जो थी उनको मैंने राउंड राउंड काट के रख लिया था और जो है मैंने अब देखें लगा दिया है इसको ऊपर। उसके बाद टमाटर भी मैंने राउंड राउंड काट के लगा दिए थे। देखिए जी माशाल्लाह कितने खूबसूरत बने लौंग चूड़े, बहुत टेस्टी थे, बहुत ज़बरदस्त थे। उसके बाद जो है आप इसमें जो हमने दही का रायता जो हमने बना के रखा था आप उसको जो है स्लोली इसकी साइड में जो है आप डाल देंगे ताकि आप चाहें तो ऊपर भी डाल सकते हैं, बट आप इसका टेस्ट आप अच्छे से ले सकेंगे खाते वक्त। आप जो है ना थोड़ा सा दही के रायते के साथ आप लगा के खाएंगे, थोड़ा सा इमली के चटनी के साथ खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। दोनों ही टेस्ट आपको अलग अलग से आएंगे। तो इस तरीके से जो है ना आपने इसमें जो दही का रायता हमने लौंग चूड़ों का बनाया था वो हम डाल देंगे साइड्स में।
देखें जी, ये फ़ाइनल टच है हमारी रेसिपी का। बहुत ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। और जो है बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत टेस्टी बनी थी। मुझे नहीं भूलिएगा बताना आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, आपने बनाई। और आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है अपने फ्रेंड से कनेक्ट होना कि मेरे जो व्यूवर्स हैं मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। उसके बाद ये जो चटनी है हमने बना के रखी हुई थी, मैंने थोड़ी सी और भी ऊपर ऐड की थी। मुझे लगा कि थोड़ी सी कोई कमी है इमली की चटनी की, तो मैंने थोड़ी सी और इसमें ऐड की। उसके बाद देखें, मैं आपको खा के बताती हूँ और तोड़ के बताती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना ही सॉफ्ट है, जाले वाला जो हम चाहते हैं कि जाल वाला लोंगचड़ा बने। देखें देखें जी, ये अंदर से भी कितना सॉफ्ट है और अच्छा है, खाने में जायकेदार है। मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ कि देखें जी, लास्ट में ये इतना ज़बरदस्त बना है। तो आप इस रेसिपी को इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके ये भी लोंगचड़े बहुत अच्छे बनेंगे और आप जो है बहुत से लोगों को अपना फ़ैन बनाने वाले हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।